सो वेल, इस वक्त हम जो है अपना जो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट वाला जो हमारा चैप्टर है, इसका हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि हमारा जो राइटर था वो एक दिन ब्रिज टाउन के अंदर था एंड उसको जो सेकंड हैंड शॉप थी वहाँ पे एक जो है डिस्क मिलता है, वो उसको घर ले जाता है रिपेयर करने के लिए। उसके अंदर एक लेटर मिलती है उसको, लेटर जिम ने लिखी थी अपनी बीवी कॉनी को। एंड लेटर क्या लिखी थी ये हमने पार्ट सेकंड के अंदर देखा। लेटर के अंदर देखा बेसिकली जो है उसने बताया कि एक जो क्रिसमस का दिन था, जो ब्रिटिशर्स आर्मी जो थी, ठीक है ना, उसके और जो जर्मन्स थे, ठीक है ना, उनके बीच बहुत अच्छा गुजरा, किसी की मौत नहीं हुई, दोनों आर्मी मिल चुकी थी, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो ये जो जिम है जो बेसिकली एक फौजी ऑफिसर है, ब्रिटिशर्स की तरफ जो है से लड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। किसके अगेंस्ट? जर्मन्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे जो है ये विश भी करता है कि अब जो है नेक्स्ट ईयर तक ये ख़त्म हो जाएगा जंग या इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जंग जो है लगभग 7 साल तक चला था, ठीक है। चलिए, काफ़ी तबाही हुई थी इस जंग के अंदर, ठीक है ना। बहुत ही भयानक किस्म का ये जो जंग रहा है हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड, बहुत सी जाने गई हैं, मिलियंस ऑफ लोग इसमें जो है डेड हुए हैं, काफ़ी खतरनाक किस्म की थी। तो उसी के अगेंस्ट जो है, उसी जो दर्द है, उस पेन है, जो वार है, उसके अगेंस्ट ये चीज़ जो है रेफर करता है, ठीक है ना। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं अराउंड जो है आप देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान या चाइना के अंदर, वो विश करते हैं कि जंग हो हमारी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या हम। बट जंग जैसे भी हो, लेकिन जंग के अंदर जो है अल्टीमेटली डेथ्स होती हैं, मौतें होती हैं। इसी चीज़ को राइटर हमें हाईलाइट कर रहा है कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो बच्चा है, हमारी जो यूथ है, उसके माइंडसेट को बनाना चाहिए कि जंग इज़ नॉट द ऑप्शन, ठीक है ना। हमें अल्टरनेट ऑप्शंस देखने चाहिए। जंग जो है, जंग को छोड़ के, ठीक है ना, हाँ, हर चीज़ का जहाँ पे सोल्यूशन है थ्रू डायलॉग, ठीक है ना, टॉकिंग, हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जंग अपने आप में एक बैड चीज़ का, यही चीज़ हमारी स्टोरी के अंदर हाईलाइट हो रही है। चलिए अब हम जो है राइटर देखते हैं। राइटर ने हमारी ऊपर स्टोरी हमें पढ़ के, इसकी लेटर पढ़ के, जिम की लेटर जो लिखी हुई थी वो हमें पढ़ के सुनाई एंड काफ़ी पेनफुल लेटर थी। चलिए हम अब आगे देखते हैं कि उस लेटर का अब क्या करेगा। आई फोल्डेड दी लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, ठीक है ना। मैंने फोल्ड की, मैंने अब ये जो वाली लेटर थी जो मैं अभी पढ़ रहा था, इसको मैंने फोल्ड की एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और ये जो इसका लिफाफा था मैंने इसको फोल्ड करके वापस जो है इसके अंदर डाल दी। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। अवेक का मतलब है जागना। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, जब सुबह हुई तो मुझे पता था, मैं जानता था कि अब मुझे इस लेटर का क्या करना है। क्या करेगा इस लेटर का, अब वही हम देखते हैं। आई ड्रो इनटू ब्रिजपॉट, मैं जो है ब्रिजपॉट की तरफ निकल जाता हूँ। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मीलों दूर था मेरी घर से, तो मैं उसकी तरफ जो है निकल जाता हूँ। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, जहाँ पे कॉपर बीचेस, अब कॉपर बीचेस की तरफ क्यों गया, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस, राइट, ठीक है ना। जो मिसेस जैक, जो जिम की बीवी थी, ठीक है ना, वो 12 वहाँ पे रहती थी, कॉपर बीचेस वाले साइड में रहती थी। तो दैट्स वाई जो है अब शायद राइटर उसको वापस देने गया है लेटर। तो अब जो है हमारा राइटर उस तरफ जो है चल जाता है। वहाँ पे इसको एक जो लड़का होता है जो कुत्ते के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तो ये उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट शेल, ठीक है ना। अब हाउस नंबर 12 के अंदर इसको जाना था क्योंकि एड्रेस तो हाउस नंबर 12 का था, ठीक है ना, जहाँ पे जिम की बीवी रहती थी कॉनी। अब लेकिन जब ये उस पर पहुंचा, लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे हैं, उसने बताया। फिर वहाँ पे इसने जब हाउस नंबर 12 देखा तो वहाँ पे क्या पाया इसने कि वो तो बिल्कुल एक जला हुआ, वो मकान ही बेसिकली जल गया था। अब जब मकान जल गया होगा तो वहाँ पे क्या रहता है, कोई थोड़ी बहुत ऐसे थोड़ा खंडर वंडर रहता है, तो वैसा खंडर वहाँ पे पड़ा हुआ था। मकान तो एक्चुअल में जल चुका था, हाउस नंबर जो 12 था। द रूफ गैपिंग, जो ऊपर से जो छत थी उसमें जो है मतलब गैप पड़ चुके थे, ठीक है ना, क्योंकि बीच में से जब जाल के गिर गया थे कुछ पीसेस। द विंडोज बॉर्डर्ड अप, अब जो उसकी खिड़कियां थी उस पर कुछ फटे वटे ऐसे ही मार के रखे थे, फटे शीटें वगैरह, ठीक है ना, जब लगा देते हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड,
अब उस घर में तो जाहिर सी बात है जो जल गया वहाँ पे कौन रहता होगा, ठीक है ना, वहाँ पे तो कोई, उसकी तो खस्ता हालत थी। तो अब हमारा जो राइटर है इसने क्या किया, आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया, एट द हाउस, मैंने एक मकान पे खटखटाया जो बिल्कुल जो है इसके करीब में दूसरा जो मकान था उसके दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफिरसन, और मैंने पूछा कि क्या कोई जानता है कि मिसेस जो मैकफिरसन है, जो जिम की बीवी है, वो कहाँ पे रहती है, वो इस वक्त कहाँ पे है। ओह यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ठीक है ना। तब तक जो है एक बूढ़ा आदमी जो अपनी स्लीपर्स में, जो अपनी चप्पलों में बाहर आया, उसने क्या बताया, हाँ मैं जानता हूँ, ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरह से क्या करता था, जानता था, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी थे तो जाहिर सी बात है पड़ोसी को तो जानता होगा। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने बताया, किसने, ये बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक बहुत ही प्यारी जो है अच्छी औरत थी, ठीक है ना, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हेडेड, ठीक है ना, बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी, ठीक है ना, कि अब जो पिछली उम्र थी अब उसका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना, अब इस एज में ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 101 years old, अब वो जो जिम की बीवी थी कौनी कितनी उम्र की हो चुकी थी, 101 साल की, ठीक है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, ठीक है ना, वो घर के अंदर थी, वो इस घर के अंदर थी, हाउस नंबर मतलब 12 के अंदर थी जब इस घर को आग लग गई। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता, कोई ये बात नहीं जानता कि इस मकान में आग कैसे लगी थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, ठीक है ना, लेकिन ये जो आग है ये शायद शम्मा से लगी थी, जो कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स के जलने से जलते जलते नीचे पहुंचा होगा, फटी पे होगा तो उसने आग पकड़ ली एंड देन पूरा घर जो है जल गया। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है वो जो औरत थी, बूढ़ा आदमी अब बताता है उस औरत के बारे में, जिस औरत को के बारे में हमारा राइटर पता करने गया है, जो हाउस नंबर 12 पे के अंदर रहती थी। क्यों उसका पता करने गया है, ये उसको वो वाली लेटर देना चाहता है जो लेटर इसको उस बक्स में से मिली है, ठीक है ना, और क्यों उसको देना चाहता है, क्योंकि इस पे उसी औरत का जो है एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। शी यूज्ड कैंडल्स, अब बूढ़ा आदमी इसको बताता है कि वो जो है शमा का यूज़ करती थी क्योंकि बिजली की फीस वो नहीं दे पाती थी, बिजली जो है काफ़ी महंगी थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको हमेशा लगता था जो बिजली है ये काफ़ी महंगी है, इसलिए वो जो है शमा पे काम चलाती थी। प्रोबेबली शमा के जो है मिस हैंडलिंग की वजह से जो है पूरी आग लगी मकान में। द फायरमैन हैड घाट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन था, जो आग बुझाने आते हैं, उसने जो है वक्त पे जो है उस औरत को बाहर निकाल लिया था। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, ठीक है ना, उस बूढ़े आदमी ने जो है हमारे राइटर को बताया कि वो अब जो है वो जो बूढ़ी औरत है वो एक नर्सिंग होम के अंदर है। किस नर्सिंग होम के अंदर, बर्लिंगटन हाउस के अंदर वो है, ठीक है ना, ये एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे है। ऑन दी डॉर्चेस्टर रोड, जो डॉर्चेस्टर रोड पे पड़ता है नर्सिंग होम, उसके अंदर इस वक्त जो है वो औरत तुझे मिलेगी जो हाउस नंबर 12 के अंदर रहती थी। ऑन दी अदर साइड ऑफ टावन के दूसरे साइड में, ठीक है ना, एड्रेस बताता है इसको उस बूढ़ी औरत का कि प्रेजेंटली वो कहाँ पे है। देन हमारा राइटर क्या करेगा आप देखते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली अनफ, ठीक है ना, अब जो हमारा राइटर है ये किसकी तरफ बढ़ गया, उस नर्सिंग होम की तरफ बढ़ गया जिसका एड्रेस जो है इसको इस बूढ़े शख्स ने दिया था। तो हमारे राइटर को ये जो है आसानी से मिल गया, ठीक है ना, इसको आसानी से जो है ये मिल गया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, ठीक है ना, जहाँ पे जो थे पेपर के चेन्स जो है हॉलवे के अंदर जो है रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं, और एक जो क्रिसमस ट्री है वो वहाँ पे लाइट हो रहा था, ठीक है ना। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है आज भी क्रिसमस है, ठीक है, आज भी क्रिसमस है जिस दिन हमारा राइटर जा रहा है। ओके, स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, ठीक है ना, मतलब कि जो ट्री होता है, ट्री के ऊपर जो है वो कैप वगैरह रखते हैं, तो वही कहता है कि उसके ऊपर जैसे कोई परी जो है खड़ी है, ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson, ठीक है, to bring her a Christmas present. मैंने कहा, अब इसने अपना क्या बताया वहाँ पे, मैंने कहा कि मैं दोस्त हूँ
किसका? मिसेस मैकफिरसन का, उस औरत का मैं दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जो है उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ और मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, ठीक है ना, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, ठीक है ना। मैं देख पा रहा था जो डाइनिंग रूम था, ठीक है ना, डाइनिंग रूम से के अंदर जो खड़ा था वहाँ से मैं देख रहा था कि हर कोई जो है वहाँ पे आज क्रिसमस को एंजॉय कर रहा था। पेपर का जो हैट है, ऊपर पेपर की जो है टोपी पहनी हुई थी और गा रहे थे, ठीक है ना। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। जो मैट्रन थी, ठीक है ना, उसके सर पे भी टोपी थी और जो देख के जो है हैट मुझे काफ़ी खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, जिसने मुझे जो है मिन्स पाई जो है वहाँ पे ऑफ़र भी की। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ चली कहाँ तक? कॉरिडोर के अंदर, जो कॉरिडोर थी, जो गली थी, उसके अंदर मेरे साथ चली। क्यों चली? इसको ये दिखाने के लिए कि जो जिस औरत से तू मिलने आया है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है इसको ले जाएगी या वो उस औरत के पास, ठीक है ना, इसको ले जाएगी वो जो इसको इस वक्त कंपनी दे रही है औरत। मिसेस मैकफिरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, ठीक है ना। उसने मुझे बताया, जो औरत इसको ले जा रही है इस वक्त, ठीक है ना, हमारे राइटर को ले जा रही है जिम की बीवी से मिलाने, तो वो आप जिम की बीवी के बारे में क्या बता रही है कि जो मिसेस मैकफिरसन है, जो कॉनी है, वो क्या है? मिसेस मैकफिरसन क्या है? मतलब कॉनी जिम की बीवी है, मैकफिरसन की बीवी है, जो मिलना जो है इस वक्त दूसरों के साथ नहीं है, वो अकेले में है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, अब वो जो है आज जो है कन्फ्यूज है, मतलब उसको समझ नहीं आ रही आज उसको क्या करना है। सो वी थाट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, इसलिए हमने जो है सोचा है कि ये बेहतर होगा अगर आज वो आराम करेगी। आज क्रिसमस का डे था, चूँकि वो जो बूढ़ी औरत थी वो काफ़ी जो थी, मतलब आज कंफ्यूज थी, परेशान थी, इसलिए जो है सब ने उसको जो है अलग रखा है रेस्ट करने के लिए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उसकी कोई भी जो है फैमिली नहीं है, उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, ठीक है ना, कोई भी उससे मिलने नहीं आता, कोई उसकी फैमिली नहीं है, कोई उससे मिलने नहीं आता। दैट्स वाई वो जो है बेचारी डिप्रेस्ड है, परेशान है आज वो, इसलिए अकेले में बैठी हुई है। सो आई एम श्योर शी विल बी ऑनली टू प्लीज टू सी यू, ठीक है ना। सो मुझे यकीन है कि जब वो तुझे देखेगी तो काफ़ी खुश होगी, ठीक है। शी टुक मी एंड टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, ठीक है ना। शी टुक मी टू ए कंजर्वेटरी, उसने जो है मुझे जो है उस एरिया में ले गई जहाँ पे मैकफिरसन जो जिम की बीवी थी वो थी, ठीक है ना। जो व्हील चेयर थी, ठीक है ना, जो व्हील चेयर है, क्योंकि काफ़ी 101 साल की जो है काफ़ी बूढ़ी हो जाती है, ये जो व्हील चेयर है इस पे ये वाली बूढ़ी औरत जो है इस वक्त बैठी हुई है, ठीक है। चलिए अब कैसे रिएक्ट करेगी हमारे राइटर के साथ? एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, ठीक है ना। और जो है शी टुक मी टू कंजर्वेटरी विथ वेकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स टू ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, जहाँ पे जो है वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, व्हील चेयर थी, उसके इर्द जो है पोट के जो पौधे थे वो रखे हुए थे गमलों में, ठीक है ना। और इसके बाद ये वाली जो है जो इसको लेके गई औरत अभी हमारे राइटर को वहाँ पे छोड़ के खुद चली गई। दी ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ठीक है ना, ये जो बूढ़ी औरत थी ये व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे अपनी झोली में उसने पीछे जो है फोल्ड करके रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, ठीक है ना, अब उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे, ठीक है ना। पिन्ड एंड टू ए विस्पी बन, ठीक है ना, उसके पीछे बांधे हुए थे, ठीक है ना, इस तरह से जो है मोड़ के जो है जूड़ा बना के उन्होंने बांधा हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो किसको देखे जा रही थी? वो औरत जो है वो भाग को देखे जा रही थी टिकटिकी बांध के। हेलो आई सैड, मैंने कहा हेलो, ठीक है ना। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, ठीक है ना, वो मुड़ी और मुझे इस तरह से देखने लगी कि जैसे उसको अब कुछ नहीं देखना, मुझे ही देखे जा रही, मतलब कि उसको कोई और काम नहीं, जैसे मुझे ही देखे जा रही थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ठीक है ना, इसको तो पता चल गया था इसका नाम कॉनी है, ठीक है ना, ये इसको जो हैप्पी क्रिसमस विश करता है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैंने इस चीज़ को पाया, मुझे लगा कि ये क्या है, तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, ठीक है ना,
जैसे मैं बोले जा रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे पे ही थी, उसने मेरे चेहरे से नज़र हटाई ही नहीं। उस जो चीज़ मैं उसको दे रहा था उसने वो चीज़ देखी ही नहीं, मतलब वो लेटर उसने देखी ही नहीं, वो मुझे देखी जा रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, मैंने जो है टीन का बॉक्स जो था उसको ओपन किया और ये जो लेटर थी ये मैंने उसको दी। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, ये वो वक्त था जब उसकी अचानक आंखें जो है अचानक से जो है खुल उठती है, खिल उठती है, मतलब विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफेस्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो उसकी आंखें जो है चमक उठती है और वो जो है उसकी आंखें पहचान जाती हैं कि ये क्या चीज़ है, किसकी लेटर है, क्या है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसको जो है डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, जो डेस्क जो है हमारे राइटर ने ख़रीदा था एंड जिसके अंदर जो है लेटर इसको मिली। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने उसको बताया कि ये वाली जो तुम्हारी लेटर है ये मैंने किस तरह से पाई। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, अब हमें राइटर देखो क्या बता रहा है, राइटर हमें बता रहा है लेकिन मुझे लगता है वो सुन ही नहीं रही थी मैं क्या बता रहा था कि मैंने वो टेबल लिया उसमें से ये लेटर मुझे मिली, तुम्हारी लेटर है। तो ये बात जो थी हमारा राइटर जो है लेटर रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये तो वो सुन ही नहीं रही थी। फार ए वाइल, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के अंदर क्या होता है, शी सैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं, ये जो लेटर थी इसके ऊपर उंगलियां अपनी फेरे जा रही थी, ठीक है ना, फेरे जा रही थी उस पर उंगलियां अपनी प्यार से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो जो है अपना हाथ बढ़ाती है और मेरे हाथ को पकड़ लेती है। हर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर चुकी थी। शी टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया था कि जब क्रिसमस होगा तो क्रिसमस पे तुम वापस आ जाओगे, ठीक है। अब ये जो कौनी है, ठीक है, ये किसको समझ रही है, जिम, ये हमारा जो राइटर है इसी को जिम समझ रही है, इसको लगा कि जिम वापस आ चुका है। शी सैड, उसने कहा, एंड देयर यू आर, और तुम आ गई, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस जो तोहफा है मेरे लिए है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, जिम मेरे करीब आओ और बैठ जाओ, ठीक है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके साइड में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, अब जो औरत है, जो कौनी है, वो बता रही है हमारे राइटर को, अब हमारे राइटर को वो जिम समझ रही है, ठीक है ना। तो क्या इसको बता रही है, आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारी जो चिट्ठियां हैं हमेशा जो है पढ़ा करती थी जिम, हर रोज़, एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हेयर यूर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी, ये मुझे हमेशा एहसास लाती थी ये चीज़ कि तुम जो है हमेशा मेरे साथ हो, ये जो तुम्हारी लेटरें थी हमेशा मुझे एहसास दिलाती थी कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ चुके हो, यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ चुके हो, अब तुम ही ये वाली लेटर जो है मेरे लिए पढ़ सकते हो, अब मैं तुम्हारी आवाज़ में ये लेटर जो है सुनना चाहती हूँ। वट यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। जिम डियर, जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर यूर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी जो है आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, एंड शायद उसके बाद जो है हम जो है कोई चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं जो है तुम्हारे लिए एक जो है नाइस क्रिसमस केक जो है तुम्हारे लिए तैयार करूँगी। मिर्जी पेन ऑल अराउंड, और उसके जो है ऊपर जो है मिर्जी पेन जो है मैं पूरी पे उस पर जो है लगाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मिर्जी पेन, मुझे पता है कि तुम्हें मिर्जी पेन जो है केक के ऊपर जो लेयर लगती है क्रीम वाली वो तुम्हें कितनी पसंद है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लिखी है माइकल मोर पोर्गो ने, ठीक है, ये वाली हमारी स्टोरी लिखी है। अब हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक्स हैं जो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, एंड आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, ठीक है। काफ़ी मुझे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिल को छूने वाली स्टोरी है बेसिकली, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं, आई एम श्योर आपको भी चीज़ें समझ आई होंगी। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे ईच एंड एवरी।